हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। और आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम जानेंगे यहाँ पर पीटीटी 2024 के बारे में। कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी मिले आपको समय पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सीधा इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा इस वेबसाइट का। इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रही है पीटीटी का। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे और नोटिफिकेशन पीटीटी 2024 इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं हम ये पीडीएफ में। तो यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा। राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट pttvmou2024.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को जरूर ध्यानपूर्वक आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6/3/2024 और आवेदन की अंतिम तिथि 31/3/2024 और प्रवेश परीक्षा 9/6/2024। प्रवेश परीक्षा का शुल्क यहाँ पर आपको 500 रुपये लगेगा, यानी 500 रुपये इसकी फ़ीस है ऑनलाइन आवेदन करने की। यदि आपको यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यदि आपको 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए आवेदन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक तो चलिए हम यहाँ पर 2 ईयर बीएड के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक है टू बीएड 2 ईयर कोर्स। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा वेबसाइट का और यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन मिलेगा आपको। चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, एक बार आप इन इंस्ट्रक्शन को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें, कुछ निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए यहाँ पर हम आवेदक का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम दर्ज कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में आवेदक की डेट ऑफ बर्थ ध्यान रहे 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम ऑनलाइन। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पर हम। चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो फॉर्म आगे आपका प्रोसेस होएगा। ये सेकंड स्टेप में आ गया आपका फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पर मदर्स नेम दर्ज करेंगे। चलिए हम यहाँ पर आवेदक के माता का नाम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी नंबर दर्ज करेंगे जो कि आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हुए हैं। वो ओटीपी नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका आगे थर्ड स्टेप में चला जाएगा। ये थर्ड स्टेप आ गए। यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम यदि आप मैरिड स्टेटस में मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड नेम दर्ज करना होगा यदि महिला आवेदक है तो उसी स्थिति में। तो चलिए हमारे केस में यहाँ पर अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बोनाफाइड यानी आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ज़िला आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चलिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, एसटी एससी जनरल वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यदि माइनॉरिटी से हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद में क्या आप निम्नलिखित श्रेणी में से हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नॉन रहने देंगे। जैसे आप टांडा मांडा शहरिया इन कैटेगरी से आते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो नॉन रहने देंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपकी और भी कैटेगरियाँ हैं जैसे तलाकशुदा विधवा अदरवाइज इन कैटेगरी में हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो इन्हें नो रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पता दर्ज कर लेंगे हम एड्रेस। चलिए एड्रेस फिलअप कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हम पत्राचार का पता दर्ज करेंगे
तो पत्राचार का पता भी दर्ज कर लेते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कर लेंगे। जो भी आवेदक की ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। चलिए ईमेल आईडी इंटर कर ली है हमने। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है तो सेलेक्ट कर लेंगे हम आर्ट्स। उसके बाद में यहाँ पर हम टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया गया है आर्ट्स के केस में। तो यहाँ पर आप टीचिंग सब्जेक्ट किस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी गाइडलाइन ज़रूर पढ़ें टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, बीए ऑनर्स जो भी आपकी क्लास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीए। उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम, और जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम 3। दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये हम ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर जो भी आपके ग्रेजुएशन में रहे। यदि आपके पीजी भी हैं तो पीजी के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो रहने देंगे। उसके बाद हम टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे 2 हम, जो भी आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं 2। उसके बाद में एनुअल इनकम आपकी वार्षिक आय यहाँ पर कितनी है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, तो प्रेफरेंस 1 पहला एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे हम, जो भी आपका पसंदीदा एग्ज़ाम सेंटर। उसके बाद हम दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे हम, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आएंगे, तो यहाँ पर सेकेंडरी की डिटेल हम फिलअप करेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी ईयर में आपने सेकेंडरी क्लास पास करी है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क दर्ज करेंगे यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्डेंट मार्क दर्ज करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में वापस से 12th की डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और ऑब्डेंट मार्क यानी कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन यदि आपके पास में अपेयरिंग है या पास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स है स्ट्रीम वो दर्ज कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क कितने में से आपके अंक प्राप्त हुए हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑब्डेंट मार्क कितने अंक प्राप्त हुए हैं, बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में यदि आपने पीजी कर रखी है तो पीजी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आपके पास में यदि पीजी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पीजी कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो सेलेक्ट कर लेंगे आपके हिसाब से यहाँ पर। उसके बाद में कोर्स या स्ट्रीम का नाम हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, तो पीजी आपने कौन सी स्ट्रीम में की है। उसके बाद में कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पीजी कंप्लीट किया है उसी यूनिवर्सिटी का नाम हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पीजी कंप्लीट किया है यानी आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, ऑब्डेंट मार्क यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। बाहर क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे फॉर्म को, तो यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्म आपका वेरीफाई हो गया, आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह का आप चालान जनरेट होकर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं चालान नंबर, यहाँ पर डिटेल्स आप एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। उसके बाद हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे पे नाउ पर, तो ये पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पर पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से हम क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर दीजिएगा, जैसे पेमेंट हो जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुली डन हो जाएगा।